हाँ, ये शैडो फ्लीट का शिप था, इसकी रशिया में रजिस्ट्री नहीं है, दिस डजंट हैव अ रशियन रजिस्ट्री। तो 99% ये खेल आपके पुतिन का कराया हुआ है, ये ब्रिटिश केयर स्टामर का कराया हुआ, और ये कराया हुआ है यूक्रेन द्वारा। अब आपको पता है कि जो वेनेजुएला में व्हाई डिड अमेरिका हैड टू रश, वेनेजुएला में अमेरिका को लगता था अगर उश्निक वेनेजुएला के पास आ गया हमारे पास रोकने का तोड़ नहीं है। डज ब्रिटिश हैव अ गार्ड अगेंस्ट उश्निक? नो, दे डोंट हैव। अब देखिए हाउ स्मार्ट इज बेंजामिन नेतन्याहू, उसने कल ही पुतिन को बोल दिया, सर हमें आप पे कोई अटैक वटैक करने का हमारा मन है नहीं, वी आर नॉट इनटू द गेम। ही हैज क्लैरिफाइड हिमसेल्फ राइट यस्टरडे इटसेल्फ। बॉस, इट्स गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो पुतिन का आप फ्यूज बहुत जल्दी बर्न करें, पुतिन इज गोइंग टू रिटेलिएट। और मेरा रिटेलिएशन मैं समझता इट विल बी ऑन समवेयर अराउंड यूरोप, यूरोप के आसपास रिटेलिएशन आपको रशियंस का दिखेगा, नहीं तो उससे पहले आपको ईरान का कांड दिखेगा। चलते हैं ईरान पे। ईरान में दो चीजें हो गई है। ईरान में मसूद पजिस्कियन कहता है, ईरान का प्रेसिडेंट कहता है भाई प्रोटेस्टरों को कुछ मत करो, थोड़ा बहुत लाठीचार्ज वगैरह करो, डोंट शूट, डोंट फायर, डोंट डू एनीथिंग। ईरान की जुडिशरी कहती है कि प्रोटेस्टरों पे टूटो एंड ब्रिंग डाउन द प्रोटेस्ट डाउन, लेट्स बी हार्ड ऑन दीज रॉयटर्स एंड दीज एंटी नेशनल्स। प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कहा गया। 270 जगह पे प्रोटेस्ट आ गए हैं। पूरे ईरान का हर प्रोविंस में प्रोटेस्ट है। डेल्टा फोर्स अब भी इराक में बेस्ड है। CIA की जो पैरामिलिट्री है, दे मस्ट बी इनसाइड ईरान। मोहम्मद पजिस्कियन इज प्लेइंग द डबल गेम। खमेनी का कुछ पता नहीं, ऐसा पता गया वो बंकर में है और रशिया निकलेगा, निकाल रहे, क्योंकि खमेनी की एक समस्या, अगर वो एक बार निकल गया ही कैन नॉट कम बैक। खमेनी अब सीधा सीधा जो मुल्ला रिजीम और ये जो मोहम्मद पजिस्कियन की सरकार है, इसमें हमें टकराव दिख रहा है। दे आर नॉट डूइंग द सेम लाइन। एक तीसरा प्लेयर आ गया, जुडिशरी, which wants them to do altogether a different line। पर वेनेजुएला को देख के पूरे ईरान को डर लग रहा है। पर क्या जो जितना आसान वेनेजुएला था उतना आसान ईरान है? ऑनेस्ट असेसमेंट, नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। इट इज नॉट एज easy as वेनेजुएला। ईरान इज प्रिपेयर्ड, ईरान नोज यू आर कमिंग, ईरान हैज सम रेजिस्टेंस टू ऑफर, बट आपको ये डिसाइड करना हाउ मच ऑफ अ कोलैटरल डैमेज यू वांट टू हैव इन ईरान। जो अभी अमेरिका का असेसमेंट है कि ईरान में हमें कितना कोलैटरल डैमेज लेना है, क्योंकि देखिए अमेरिकन भी मरेंगे इसमें, ऐसा नहीं अमेरिकन कोई नहीं मरेगा, अमेरिकन भी मरेंगे, दे विल आल्सो डैमेज, बट हाउ मच ऑफ ईरान यू वांट टू डिस्ट्रॉय इन बिटवीन। और अगर वो ईरान डिस्ट्रॉय हो गया, ईरान के पास दुनिया का मात्र 3% तेल है, हु विल बी इंटरेस्टेड इन रिबिल्डिंग ईरान? वैसे शिया है, कोई आने को तैयार है नहीं। यहाँ सऊदियों की गेम बढ़ रही है, और यहाँ पोलैंड का एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट आया, हाँ जी भारत ने सब्सटेंशियल रशियन ऑयल गिराया है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है जो इनकी इक्वेशन और कार्यशैली होगी वो अलग होगी। इट विल नॉट बी वेनेजुएला लाइक, ये वेनेजुएला के तरीके से नहीं जाएंगे। वेनेजुएला के स्टाइल में ईरान का इन्वेजन नहीं होने वाला, या मुझसे लिखवा लो, अबडक्शन एंड ऑल। दे आर स्टिल पुशिंग देयर लक कि खमेनी निकल जाए। दे माइट हैव कट अ डील विद पुतिन कि खमेनी को निकाल लो, देन द थिंग्स बिकम वेरी इजी, द ब्लडशेड इज मच लेस। तो ये ईरान को लेके इनकी रणनीति है। बट ईरान बॉस हर प्रोविंस में 270 जगहों पे डेथ टोल वही है 36 का, अभी बड़ा नहीं है जो खबरें आ रही है, बट ईरान इज बर्निंग 12th 13 days straight in a row, and the protests are escalating and escalating and escalating and escalating, and they're getting out of control and out of control and out of control। और ईरान इज ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। आपको पता टिकिंग टाइम बॉम्ब क्या है? मैंने कहा ना, आप ईरान को अगर 3 महीने तक ऐसे खींच लोगे वैसे बैंकरप्ट हो जाएगा। चौथे महीने में ईरान पाकिस्तान बन जाएगा, 5वें महीने में ईरान अफगानिस्तान बन जाएगा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद पजिस्कियन और मसूद पजिस्कियन अंडरस्टैंड्स दिस, उसे पता है कि टाइम इज किलिंग अस। अमेरिका इज पुटिंग द प्रेशर, और अमेरिका के प्रोत्साहन से प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। मोहम्मद पजिस्कियन इज प्लेइंग स्ट्रॉन्ग, इज प्लेइंग हेजिंग, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वहां के कोर्ट कह रहा है कि डंडा बरसाओ, गोली चला। खमेनी गायब है, और ये भी मेरे सुनने में है ईरान में काफी ऐसे लीडर्स हैं हु आर प्लानिंग द एग्जिट। इवन IRGC के कमांडर्स आर प्लानिंग कि भागना कहां से है। बाय द वे, ईरान का मिलिट्री चीफ जो नया बना, लास्ट टाइम तुम्हारा गया था, कह रहा कि हम अमेरिका को मजा चखाएंगे, अमेरिका वी आर ऑल रेडी फॉर यू, वी आर गोइंग टू गिव यू अ रेजिस्टेंस ऑफ लाइफ टाइम। आफ्टर द ग्रेट विन इन वेनेजुएला, ट्रंप विल नॉट वांट टू टेक बॉडी बैग्स इन ईरान। अब मैं जो सोच रहा हूँ आजकल, व्हाट इज हिज गेम प्लान इन ईरान, नोइंग दैट डेल्टा इज देयर, मेरे को लग रहा है ही इज क्रिएटिंग प्रेशर पॉइंट्स, ही इज ट्राइंग टू गेट खमेनी आउट, और इवन ये खमेनी को इंटरनली भी असैसिनेट करा सकता है, चाहे आरोप अमेरिका पे लगे हुए, इजराइल पे लगे, ही डजंट केयर। तो खमेनी का असैसिनेशन विद इन ईरान इज पॉसिबल,
सीधा सीधा आरोप अमेरिका या इजराइल पे लगेगा, पीपल आर अगेंस्ट हिम, ही डजंट गिव अ डैम। तो खमेनी को या तो भागना पड़ेगा या उसका असैसिनेशन विद इन ईरान बाय हिज ओन पीपल इज आल्सो पॉसिबल, क्योंकि जैसे करीब 75 या 100 लोग मरे थे आपके वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को बचाते बचाते। और मुझे जो मानना है सीआईए या सीआईए की जो पैरामिलिट्री है उसका काम यही होगा कि तुम जाके वो करो जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तुम जाके करो जो खमेनी को ठोको, और इस पे आरोप आए इस पे आरोप आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट मेक श्योर यू लीव द प्लेन एंड डोंट लीव अ ट्रेस, नो ट्रेसेस, नो एंड अमेरिका का प्लॉजिबल डिनाइल हमारा हाथ नहीं, इजराइल डिनाई कर देगा हमारा हाथ नहीं है, आप इन पे आरोप लगाओ इन पे लगाओ, वो इस पे लगाएगा आप इस पे लगाओ, बट अल्टीमेटली दैट इज हाउ विल डू। अगर खमेनी डजंट एग्जिट दे विल गो फॉर द नेक्स्ट प्लान। इसीलिए डेल्टा इज अ फोर्स व्हिच इज केप्ट रेडी, एंड द अदर गाइज द मोस्ट स्पेशलिस्ट गाइज जो जिसके बारे में आपने कल मैंने आपको बताया था, दे वुड बी ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग। तो दे विल हैव कपल ऑफ सिनेरियोज वर्कड आउट, 2-3 सिनेरियो इनके वर्कड आउट होंगे, और उसमें एक सिनेरियो ये होगा कि हम खुद इसको निपटाते हैं, निपटवा देते हैं, इस अमेरिका पे लगे इजराइल पे, इट डजंट मैटर, ठीक है काम खत्म, our roadway is clean, we don't want a lot of bloodshed, we don't want a destruction। problem ये अगर वो करोगे the tail of Iran will not pray for the what it is going to be done in Iran। और बस ईरान is something to be watched। ईरान में कुछ होने वाला, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ईरान में कुछ होने वाला है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ईरान में कुछ होगा। और इजराइल गाजा का भी ट्रूस वूस कभी नहीं होने वाला। और दूसरी बात, ईरान के बाद आधे 1 घंटा से भी क्रॉस हो गया बस। आज मैंने ना यू नो व्हाट आई वांट, मैं दिन में एक बार आता हूँ, आई डोंट वांट टू मिस अ टॉपिक, मैं कहा एक बार आया हूँ यार सारे टॉपिक निपटा देते जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रीनलैंड, एंड यू नो व्हाट हैपेंड इन ग्रीनलैंड टुडे, ग्रीनलैंड इज विलिंग टू टॉक टू अमेरिका। मार्को रूबियो कहता है ग्रीनलैंड अमेरिका से बात करने को तैयार है। कल की जो पॉस्चरिंग थी हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वी आर ऑल विद दिस, दे आर विलिंग टू टॉक ऑफ अ एग्रीमेंट, नॉट अ बाय आउट ऑफ अ एग्रीमेंट। तो ग्रीनलैंड से बातचीत शुरू हो गई है, यानी या तो बाय आउट की मना कर रहे हैं या being a part of America, those contracts and those negotiations have already started working, and again the architect seems to be Marco Rubio। ये मार्को रूबियो ने अगर ये वेनेजुएला और ग्रीनलैंड खेल निकाल लिया ना बॉस, he will be the possibly the first Hispanic president of United States of America। JD Vance ग्रेस में पीछे जा रहा है and Marco Rubio is taking the lead। Politics is like that, nobody waits for anybody, जिसको अपॉर्चुनिटी करनी है वो करनी। और याद रखिएगा, इतिहास जीतने वालों को याद रखता है, इतिहास डजंट, हारने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। और इतिहास मर्सिलेस होता है, इतिहास किसी को नहीं बख्शता। Nobody can live on past laurels, nobody can be the moon perpetually, live on the reflected sunlight। No, you have to come to the occasion, you have to rise to the occasion, and you have to deliver when the time is there to deliver। ये कटु सत्य है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मेरे पास बहुत अपडेट्स है, but it is going to get a very very long, so I'm cutting it here। इसी के साथ मैं फिलहाल के लिए आपसे आगे लेना चाहूंगा, 2-3 चीजें बात करनी है आपसे। पहले तो लाइक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये भारत विचार को समर्थन करना चाहे, थैंक यू, लाइक और सब बेल आइकन, भारत विचार को समर्थन करना चाहे, QR कोड, पेटीएम का नंबर, पेपाल की डिटेल सब आपके पास है। अब भाई 2-3 चीजें मुझे बात करनी है आपको। पहला, मेरा एक सुमित पीर एडवाइजरी करके इनिशिएटिव है जहां लाइव, बिजनेस, प्रैक्टिकल, पर्सनल तो बात करते हैं, उसके अलावा एवरीथिंग हैज अ आध्यात्मिक साइड। आध्यात्मिक साइड का भी पूरा डिस्कशन होता है। वी आल्सो हैव हेल्प पीपल इन जैसे रिलेशंस हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशंस, PTSD, स्पिरिचुअल कोचिंग एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स लाइक दैट व्हिच आर अबव नॉर्मल। और हर चीज में आध्यात्म के साथ आध्यात्म का समावेश होता है। दूसरी मेरी सेवा है आप लोगों के लिए, केवल भारत विचार परिवार के लिए, वो है हमारा सुमित पीर कलेक्शंस। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने ये रुद्राक्ष माला देखी, हनुमान कवच देखा, त्रिशक्ति कवच देखा, रिंग्स देखे, लक्ष्मी पोटली, सरस्वती पोटली, शुक्र पोटली, महालक्ष्मी माला, ये कई सारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं, महाकाल कवच, काल भैरव कवच, श्री यंत्र, ये सारे अभिमंत्रित हैं और इनका अभिमंत्रण पूरा प्रोसेस और प्रक्रिया से हो। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, 24 कैरेट का गोल्ड है, सिर्फ भारत विचार के लिए। इट इज नॉट ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, वो वाला प्रोडक्ट्स